एवरीवन, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एचईएस एंड दिस इज मोहन सिंह। तो कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, जो कि चैप्टर 1 रियल नंबर का है। तो एक्सरसाइज 1.3 के बनाने से पहले 1 और 2 आपने, मुझे उम्मीद है, बना लिया होगा और उसका इंट्रोडक्शन देख करके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे, है ना। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो समझेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.3 पर, ठीक है। तो चलिए, इसमें क्या करना है? इसमें एक्सरसाइज 1.3 में हमें सीखना है, क्या सीखना है कि कैसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है ना। हमें इसमें सीखना है क्या? प्रूफ करने सीखना है कि कैसे इरेशनल का सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले उससे जानने से पहले थोड़ी सी पीछे की जानकारी ले लेते हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर को आप जानते हैं, रैशनल जानते हैं आप। रैशनल नंबर की परिभाषा यानी डेफिनेशन आप लोग पिछले कितने 2-3 सालों से पढ़ रहे हैं। वो क्या होता है? P by Q के रूप में होता है, जहाँ पर Q क्या होता है? नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और इरेशनल हमने पढ़ा है, इरेशनल हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इरेशनल नंबर भी हमने पढ़ा है कि वो क्या होता है? P by Q के रूप में नहीं होता है, P by Q के रूप में नहीं होता है, ठीक है। और ये रैशनल नंबर क्या होता है? P by Q के रूप में होता है। यहाँ पर भी क्या होता है? Q 0 के इक्वल नहीं होता है ना। यहाँ तक तो सीखा है। और यहाँ पर भी P और Q क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। लिख देते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, बोथ के लिए, है ना, दोनों के लिए। अब हमने सीखा था कि रियल नंबर, इस चैप्टर में क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर को हमने क्या किया था? पिछले एक्सरसाइज में जब शुरू किया था उसे 2 भागों में डिवाइड किया था और बताया था कि इरेशनल नंबर को थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इसी क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसी को समझेंगे पहले, ठीक ना। हमने बताया था कि इरेशनल नंबर 2 तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है? एक विद डेसिमल नंबर, सॉरी एक विदाउट डेसिमल नंबर। पहला आता है विदाउट डेसिमल, जो कि हम लोग बचपन से पहले यहीं सीखते हैं, फिर आके डेसिमल वाले नंबर सीखते हैं। दूसरा क्या होता है? विद डेसिमल नंबर, विद डेसिमल, ओके। तो विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल वाले नंबर कौन कौन से होते हैं? आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से दोनों तरफ के चले जाते हैं। यानी क्या? इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं। और इसमें क्या होता है? अगर 1, 2, 3 ऐसे करके सारे नेचुरल नंबर्स को ले लें, नेचुरल नंबर्स, ये क्या हो जाते हैं? नेचुरल नंबर हो जाते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। ये भी विदाउट डेसिमल में आते हैं। अगर 0 से, इसी को हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर, ठीक है। और अगर 0 से ले लें, अगर 0 से बाकी सारे नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो होल नंबर हो जाता है। इतना तो हमने सीख लिया है, ठीक है। अब आते हैं विद डेसिमल की बात करते हैं। विद डेसिमल जो होता है वो 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एक डेसिमल, वैसा डेसिमल वाला नंबर जो आगे जाकर रुक जाए, क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, यानी 1.2 और 5 आगे जाकर डिवाइड होना बंद हो जाए, तब उसे क्या कहते हैं? 1.25 लाइक दैट नंबर इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। इस तरीके के नंबर को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। और दूसरा आता है कि वैसा नंबर पॉइंट के बाद, वैसा पॉइंट के बाद नंबर जो कि एक ही चीज रिपीट होता रहे, वो एक ही चीज रिपीट होता रहे, ठीक ना। तो देखिए 1 3 1 3 1 3 1 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब भी पॉइंट में आता है। इसी तरीके से मान लेते हैं 1 के बाद 3 3 3 3, केवल 3 3 आ रहा है। तो ये सब नंबर्स जो होते हैं
ये तो है पॉइंट में है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। एक ही चीज़ क्या हो रहा है, देखो भाई, एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है कि नहीं, एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आपने पीछे पढ़ा होगा तो आपको याद होगा क्या कहते हैं इसे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, रिपीट हो रही है एक ही चीज। और एक तीसरा नंबर आता है कैसा कि पॉइंट के बाद तो नंबर तो आते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो क्या होते हैं, रिपीट होते ही नहीं है, रिपीट होते नहीं है। 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो कभी रुक नहीं सकता है ना। तो 3 तरीके के डेसिमल वाले नंबर होते हैं, और ये 2 तरीके के डेसिमल होते हैं, जो कि टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। ये दोनों आ जाते हैं हमारे रैशनल नंबर के अंदर। कितने में, रैशनल में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, रैशनल में आ जाते हैं। और इस तरीके के नंबर जो होता है इसे क्या कहते हैं, पहले जानते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं क्योंकि ये ना ही रुक रहा है और ना ही खत्म, एक ही चीज रिपीट हो रहा है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर कहते हैं, ठीक ना। इरैशनल नंबर इसी को कहते हैं। अब सीखते हैं कि जो हमारे पास ये इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है और कितने तरीके के होते हैं। एक तो हमने जान लिया कि पॉइंट में आता है, एक तो जान लिया इरैशनल जो होता है उसका टाइप ये होता है, पॉइंट में आएगा, ठीक है, कुछ भी आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और ये पॉइंट में इस तरीके से नंबर चला जाएगा। और दूसरा तरीका आता है कि रूट में होता है। क्या होता है, रूट में आता है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर रूट में जब होते हैं तब उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं। और अभी हम लोग इन तीनों नंबर को सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये तीनों क्या है, इरैशनल नंबर है ना। और एक पाई है, पाई का भी वैल्यू क्या होता है, वो भी एक इरैशनल नंबर है, अभी पढ़ा होगा आपने। तो चलिए इरैशनल के टाइप्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, इरैशनल जो होता है ना, अगर रैशनल में इरैशनल को जोड़ेंगे, रैशनल में इरैशनल को जोड़ेंगे तब भी हमें इरैशनल मिलेगा। अगर इरैशनल में से रैशनल को डिवाइड माइनस करेंगे तब भी इरैशनल मिलेगा। रैशनल में से इरैशनल को घटाएंगे तब भी इरैशनल मिलेगा। फिर रैशनल को इरैशनल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तब भी इरैशनल मिलेगा। और इरैशनल को इरैशनल के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कंडीशंस हो सकते हैं, या तो आपका रैशनल हो जाएगा या फिर इरैशनल हो जाएगा। और सबका एक एग्जांपल देख लेते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक रैशनल और एक इरैशनल, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, एक रैशनल यानी 2 लेते हैं, एक इरैशनल एक √3 ले लेते हैं। आपने जब जोड़ा इन दोनों को, ये 2 प्लस √3 आया, और 2 प्लस √3 क्या होता है, एक इरैशनल नंबर होता है ना। अब आगे आते हैं यहाँ पर इरैशनल प्लस माइनस रैशनल, तो यहाँ पर भी क्या होता है, √3 माइनस 2 लिख देंगे। तो √3 क्या है, इरैशनल है, और 2 क्या है, रैशनल है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, इरैशनल बन जाएगा। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, 2 माइनस √3, जरूरी नहीं है कि केवल यही नंबर्स होते हैं, इस तरीके के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, किसी भी नंबर पर आप पुट कीजिए यही आंसर मिलेगा, है ना। यहाँ पर तो ये एग्जाम्पल के रूप में है, और एग्जाम्पल किसी भी चीज़ की एक तो एग्जाम्पल होते नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर रैशनल इंटू इरैशनल, चलिए चेक करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। मान लेते हैं रैशनल क्या है हमारे पास, 3 है, ठीक है, और इरैशनल मान लेते हैं √5 है, तो 3√5 क्या बन जाता है, एक इरैशनल नंबर बन जाता है। और इरैशनल, तो एक ही नंबर को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 कंडीशन आएगा। पहला, इरैशनल में रैशनल लाने के लिए सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, √4 क्या होता है, वैल्यू 2 आता है, तो ये 2 आ जाएगा, यानी रैशनल नंबर बन गया। और दूसरा कंडीशन आता है कि जब हमारे पास इरैशनल लाने के लिए √2 इंटू √3 करेंगे मल्टीप्लाई यानी गुना, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों अंदर में एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √6 आ जाएगा। तो ये √6 क्या होता है, एक इरैशनल नंबर है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा।
तो इतना अगर बातें आपको समझ में आ गई तो एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे प्रूफ करते हैं, सीखते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर कैसे है, √3 एक इरेशनल नंबर कैसे है। इसे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, है ना। तो इतना जानने के बाद हम अब सीखेंगे कि प्रूव दैट द √2 इज इरेशनल नंबर, कि √2 एक इरेशनल नंबर कैसे है, सिद्ध करेंगे। लेकिन उससे पहले एक थ्योरम है, थ्योरम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उस थ्योरम को जाने ये नहीं सिद्ध कर सकते हैं। तो थ्योरम क्या कहता है, मान लेते हैं कि क्या कहता है भाई, कि इफ, पहले थ्योरम लिखते हैं, ठीक है। थ्योरम क्या कहते हैं कि इफ P एक कोई क्या है, P इज अ प्राइम नंबर, ओके, प्राइम नंबर। फिर कहता है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A also. What is this means? इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर है आपके पास, अगर वो किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं, है ना। तो एग्जांपल से समझिए एक बार थोड़ा सा, है ना, कि 2 क्या है, 2 आपको पता है कि एक प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यही है। तो 2 अगर डिवाइड करता है, क्या करता है, 2 डिवाइड्स अगर वो 8 या फिर 4 स्क्वायर या फिर 8 स्क्वायर को वो डिवाइड करता है, 8 स्क्वायर को डिवाइड करता है, 8 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 64 होता है। तो 2 अगर 64 को डिवाइड करता है ना, तो 8 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो सो 2 डिवाइड्स 8 also। अगर वो 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 8 को भी डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर क्या होता है, 81। अगर 3 81 को डिवाइड कर रहा है, सो 3 डिवाइड्स 9 also, है ना। क्या कह रहा है भाई, अगर 3 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 क्या होगा, 9 को भी डिवाइड करेगा, बशर्ते ये नंबर जो होना चाहिए, जो डिवाइड कर रहा है, वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यही रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने ये सिद्ध करेंगे कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज हमें प्रूफ करने के लिए, यहाँ पर इरेशनलिटी, गलत सिद्ध करने के लिए हमें एक बार गलत मानना पड़ता है कि ये एक रैशनल नंबर है। मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है ना। लेट √2 is a rational number, है ना। मान लेते हैं क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। तो रैशनलिटी के लिए क्या होता है, रैशनलिटी के लिए अगर रैशनल नंबर है तो √2 = p/q हो जाएगा। आपको पता है कि कोई भी रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर √2 क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, क्या कंडीशन, अगर वो वाला कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर P और Q क्या होंगे, P जो होगा, P एंड Q क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, और ये दोनों क्या होगा, इन सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है P और Q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि जो HCF है हमारे पास, P और Q का HCF है, वो क्या है, P और Q का HCF 1 है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझ गए ना। वैसा नंबर ये मान लेते हैं हमारे पास 2/10 है, अगर हमने इसे डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, 1/5 आ गया। तो 1/5 को और छोटा नहीं किया जा सकता है डिवाइड करके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो ऐसा ही P/Q को मान लेते हैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इन दोनों का जब HCF निकालिएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पर वही कहा गया कि P और Q क्या होता है, को प्राइम है, देन HCF ऑफ PQ क्या होगा, 1 होगा। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो बताइएगा मुझे।
ये नोट कर लीजिएगा, आगे मैं इरेज कर दूंगा इसे, ठीक है। अगर देखिए अब को प्राइम है तो हम क्या करते हैं, अब इसको Q को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, √2 Q हो जाएगा, √2 Q इज इक्वल टू P। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं, तब हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, √2 को 2 हो जाएगा, Q को Q स्क्वायर हो जाएगा एंड P क्या होगा, P स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर ले जाएंगे, यानी P स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, P स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है यानी किसी भी नंबर के स्क्वायर को ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तभी तो ये डिवाइड कर रहा है ना। तब क्या करेंगे, हियर यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हियर 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, सो 2 डिवाइड P ऑल्सो, है ना। अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है P को भी डिवाइड जरूर करेगा। अभी हमने ये नियम सीखा है ना, या इसी नियम को इसीलिए यूज किया था हमने, इसीलिए सीखा था कि यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तब ये हो सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि P/2 होगा, वो P/2 होगा, P स्क्वायर बाई 2 के वैल्यू हमारे पास Q स्क्वायर है। तब हम क्या कहेंगे, P/2 की वैल्यू क्या होगी, हमें नहीं पता यार, Q तो होगी नहीं, है ना, स्क्वायर हटा दिया है। तो मान लेते हैं कोई नंबर होगा, मान लेते हैं C एक नंबर होगा, ठीक है। C एक नंबर होगा, लेट से कर लेते हैं, लेट से का मतलब मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अब इतना है, तब हम क्या कह सकते हैं, P 2 उधर जाएगा तो P इज इक्वल टू 2C। इसे इक्वेशन मान लेते हैं 2, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो आप क्या कीजिएगा, इसे नोट कर लिए होंगे तो मैं इरेज करूँगा इसका, है ना। यहाँ पर जगह क्या है, चलिए। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, है ना। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की बातें हम लोग सीख सके। यहाँ पर देखिए P इज इक्वल टू 2C हो गया, है ना, P इज इक्वल टू 2C हो गया। लेकिन हमने देखा था कि P की वैल्यू क्या है, यहाँ पर P की वैल्यू √2Q है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। तो इक्वेशन 1 से P की वैल्यू हम पुट करते हैं, यानी √2Q इज इक्वल टू 2C, क्या है, 2C, ओके। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमने क्या किया, इसको इधर लाया, यानी Q/√2Q/2 इज इक्वल टू C। यहाँ पर देखो, यहाँ पर √2 है, इधर 2 है, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब √2 इंटू √2 है, 2 बार, तो एक रूट से एक रूट कैंसिल, बच गया, एक √2 बच गया कि नहीं बच गया। तो हम अगला स्टेप में इसको लिख देंगे, है ना, √2/2 लिख देते हैं। तो इसको अगला स्टेप में क्या लिख देंगे, 2, यहाँ पर सॉरी, Q/2 इज इक्वल टू C, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार और स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बाई C। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये क्या है, Q स्क्वायर बाई 2, यानी क्या है, 2 जो है 2 एक प्राइम नंबर है और Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स हियर अगेन लिखेंगे, हियर क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स Q also. So here now we can say that Q/2 और Q/2 तो हमें पता नहीं है किसके इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर भी C स्क्वायर होगा, C का स्क्वायर भी C स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ पर Q/2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कोई नंबर है,
डी मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, मान लेते हैं क्या है इसके इक्वल है। अरे क्यू में 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा, तो वो क्या है मान लेते हैं डी आएगा, लेट्स से। अब इतना हो गया हमारे पास, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस q इज इक्वल टू लिखते हैं, q इज इक्वल टू 2d। अब इसको इक्वेशन मानते हैं थर्ड, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 देखेंगे, इसको इक्वेशन 3 देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, इक्वेशन 2 और 3 से देखेंगे कि p इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, p इज इक्वल टू 2c लिखा हुआ है और q इज इक्वल टू 2d। हमने क्या देखा था यहाँ पर, एज्यूम क्या किया था कि भाई p और क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और p और q क्या है, उन दोनों के कोप्राइम है p और q, और उसके HCF क्या होंगे 1 होंगे। लेकिन यहाँ पर p और q के हमारे पास कुछ कॉमन दिख रहे हैं, कुछ कॉमन मल्टीपल दिख रहे हैं। क्या मल्टीपल दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है। तो जब 2 दिख रहा है तो इसका HCF 1 कैसे हो सकता है, यहाँ पर HCF कितना हो गया 2 हो गया है ना। यहाँ पर HCF क्या हो गया भाई, यहाँ पर HCF जो है वो 2 हो गया, एडजस्ट करिएगा इतना दूर में है ना। अगर HCF 2 हो गया तो ये क्या हो सकता है, ये कभी ये रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता है। बात हमने क्या किया, एज्यूम यहीं पर गलत कर लिया, तो हम यहीं पर लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखना शुरू करेंगे, देखिएगा क्या लिखेंगे, HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है PQ का HCF जो है 2 है ना, PQ का HCF 2 है, तो हम लिखेंगे कि दैट इज रॉन्ग, that is wrong because HCF PQ का HCF जो है HCF क्या है 1 है, as P and Q जो है आर कोप्राइम्स हमने माना था ना, यहाँ पर कोप्राइम्स माना था इधर, तो यहाँ पर क्या है कोप्राइम्स है। तब हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि हमने क्या किया भाई, हमने गलत एज्यूम कर लिया। हमने क्या किया यहाँ पर, गलत एज्यूम कर लिया। जरा से यहाँ पर देखेंगे, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption that √2 is rational number. So clearly हम कहेंगे कि √2 जो है is a rational number। यहीं पर क्या हो गया, हमने प्रूफ किया। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा लिख दिया मैंने, एक बार एडजस्ट कीजिएगा। समझिए क्या किया हमने, तो माना कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हमने लेट कर लिया कि सबसे पहले कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो √2 इज अ रैशनल नंबर, तो √2 अगर रैशनल नंबर है तो उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर p और q क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि p और q क्या होते हैं, कोप्राइम कहने का मतलब HCF क्या होते हैं 1 होते हैं। वैसे नंबर जिनके HCF 1 होते हैं उसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। अब q इधर आ गया तो √2 q इज इक्वल टू p हमने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर दोनों तरफ स्क्वायर किया हमने, तो ये क्या होगा √2 जो होगा 2q² इज इक्वल टू p²। और यहाँ पर देखिए 2 को उधर भेजा हमने, तो q² इज इक्वल टू p²/2। हियर 2 डिवाइड्स p², सो 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। इट मीन्स यहाँ पर 2 जो है p² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है p को भी डिवाइड करेगा। हमने अभी सीखा है ना। तो p/2 जो होगा, मान लेते हैं कोई नंबर के इक्वल आएगा तो उसे c मान लेते हैं, है ना। तो जो c है वो 2 उधर जाएगा, तो p इज इक्वल टू 2c। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर इक्वेशन 1 में p की वैल्यू 2q है, तो √2q इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो आया हमारे पास ये, फिर स्क्वायर किया तो √q² इज इक्वल टू c²। और यहाँ पर भी q क्या है, 2q² को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स क्या q को 2 भी डिवाइड करेगा। तो उस तरीके से d माना तो ये q इज इक्वल टू 2d आया।
और यहाँ पर देखा P को 2C लिख सकते हैं और Q को 2D लिख सकते हैं, और 2 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने माना था कि को प्राइम नंबर PQ है, यानी क्या है, को प्राइम मतलब क्या होता है, HCF क्या होते हैं, दोनों के 1 आते हैं। तो HCF है तो यहाँ पर 2 आ गया है भाई, तो हम कहेंगे कि दैट इज रॉन्ग बिकॉज HCF PQ जो होता है वो 1 हमने माना है और यहाँ पर को प्राइम माना है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका HCF 2 आ गया है, तो बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट √2 इज इरेशनल नंबर, क्या माना हमने गलत माना कि √2 एक इरेशनल नंबर है, क्लियरली √2 इज इरेशनल नंबर, है ना। यहाँ पर गलत हो गया, इरेशनल नंबर है ना। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए पॉज कीजिए, आगे की ओर देखते हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे √3 का इरेशनलिटी प्रूफ करते हैं, है ना। तो हमने इतना देर लगा इसलिए क्योंकि हम लोग सीख रहे थे, अब सीख गए हैं तो थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करना शुरू करेंगे हम लोग, कि इसको सिद्ध करना मानेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल टू P/Q, और P/Q क्या है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में का मतलब P एंड Q जो है, P एंड Q आर इन कोप्राइम, दैट इज क्या होते हैं, HCF P एंड Q या फिर PQ इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Q को उधर ले जाते हैं, यानी √3Q इज इक्वल टू P, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, तो स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है, 3Q² इज इक्वल टू P², और 3 को इक्वल के उधर ले जाते हैं तो Q² इज इक्वल टू क्या होता है, P²/3। तो हमने एक सीखा था, क्या एक थ्योरम सीखा था कि क्या होता है, कोई भी अगर प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। हियर हम लिखेंगे, हियर 3 डिवाइड्स P², so 3 divides P also, ठीक है, P also। so हम क्या लिख सकते हैं, भाई P/3 को मान लेते हैं किसी भी वैल्यू के इक्वल होगा, यहाँ पर तो ये Q के इक्वल है, लेकिन P/3 जो होगा इसके तो इक्वल होगा नहीं, तो हम मान लेते हैं कोई नंबर के इक्वल है, लेट से कर लेते हैं, लेट से का मतलब मानना, है ना। लेट कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पर, अब क्या करेंगे, यहाँ पर P जो होता है, P इज इक्वल टू 3C, 3 उधर गया, और P इज इक्वल टू हमने यहाँ पर एज्यूम किया था फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या आएगा, वैल्यू ऑफ P क्या लिखा था, √3Q इज इक्वल टू 3C फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये आया। अब ये √3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, है ना, लिखते हैं इधर कि जो है हमारे पास √3 जो है इक्वल इधर आएगा, तो Q इज इक्वल टू √3C आ जाएगा, है ना। √3 से एक √3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा √3। अब ये आ गया तो इसको हम एक बार फिर से स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करते हैं तो हमें तो क्या मिलता है, Q² इज इक्वल टू 3C², ओके, एंड 3 से इधर डिवाइड करते हैं तो Q²/3 इज इक्वल टू C²। तो एक बार फिर से हमें मिला हियर, क्या मिला कि 3 डिवाइड्स Q², so 3 divides Q also, ठीक है।
डिवाइड्स ऑल्सो। सो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू लिखेंगे q/3, मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ आएगी तो कुछ को मान लेते हैं d है, d लेट से हमने कर लिया है ना। तो यहाँ पर सीखेंगे, जैसे ही ये किया तो हम क्या करते हैं, ये क्या नंबर होता है, किधर था, यहाँ पर ये था, तो हम लोग q = लिख देते हैं 3d, q = 3d, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 क्या माना था हमने, यहाँ पर 2 माना है क्या, कहीं नहीं माना है ना, तो 2 मान लेते हैं, इधर किधर था, p = 3c, इक्वेशन 2 है ना, p = 3c, तो 2 और 3 से, तो p = क्या है उसमें 3c है, और q जो है वो क्या है 3d है। तो हमने तुम एज्यूम किया था भाई यहाँ पर कि HCF ऑफ PQ क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3, जो कॉमन फैक्टर होता है वही तो HCF होता है, तो P और Q का कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तब यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ PQ = 3 है ना, तो लिखेंगे देयर दैट इज wrong because P and Q जो है को प्राइम्स क्या है, को प्राइम whose HCF ऑफ PQ 1 है ना। ये गलत बात है कि हमारे पास HCF क्या है 3 है, क्योंकि हमने माना था P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, जिसका HCF क्या होता है 1 होता है। तब हम क्या लिखेंगे, हम एक बार फिर से समझते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, यहीं पर हो गया सिद्ध, प्रूफ हो गया, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन that P and Q are rational number, है ना। हमने क्या किया था, P और Q क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये हमने गलत एज्यूम किया था। हेंस क्लियरली लिखेंगे, क्लियरली √3 इज, या P और Q के जगह पर आपके √3 क्या लिख सकते हैं, √3 आर रैशनल नंबर, सो क्लियरली √3 इज इरैशनल नंबर। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, हमने जिस तरीके से अभी किया, ये कम समय लगा पिछले बार के तुलना में, क्योंकि उस समय हम लोग समझते हुए किया था और ये समझ कर किया है ना। तो आपको स्टेप समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये 2 एग्जाम्पल है, उसे और समझ लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर शायद 9 है ना, तो आप नोट कीजिए, देखते हैं आगे की एग्जाम्पल्स को। चलिए अब हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर, ये कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर आपका 10 है। तो 10 नंबर एग्जाम्पल को समझेंगे हम लोग, क्या कह रहे हैं कि सो दैट 5 - √3 इज इरैशनल नंबर, है ना, इरैशनल 10 नंबर है। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये 5 - 3, इसमें तो 2 नंबर है, तो इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो होता है, ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पर सिद्ध करना शुरू करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट किसी भी इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लेट करना जरूरी है ना। गलत चीजें एज्यूम करेंगे तभी ये सही बनकर आएंगी। लेट 5 - √3 इज इरैशनल नंबर, इरैशनल ठीक है, इरैशनल नंबर है। तब हम क्या कह सकते हैं, 5 - √3 इज इक्वल टू P/Q, P/Q के रूप में होगा। और P/Q जो होगा वो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, क्या होगा,
सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, P एंड Q आर कोप्राइम्स, कोप्राइम्स, और कोप्राइम्स का मतलब होता है हमारे पास दैट इज HCF। PQ का HCF जो होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा, है ना। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इतना काम करने के बाद लिखते हैं इसको 5 माइनस √3 इज इक्वल टू P/Q। अब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये भी हम इसको इधर लाते हैं, √3 को उधर ले जाते हैं, तो 5 इज इक्वल टू 5 ये आएगा माइनस में हो जाएगा, P/Q इज इक्वल टू √3। तो इसको हमने माना था, इसको हमने माना था रैशनल नंबर ना, लेकिन हमको पता है, हमें पता है कि √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, पता है ना आपको। अभी तो सिद्ध किया आपने, प्रूफ किया ना अभी, तो आपने अभी प्रूफ किया कि √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 रैशनल नंबर और P/Q भी रैशनल नंबर, ये क्या है, रैशनल नंबर हो जाएगा, पूरा सिस्टम एक रैशनल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। ये रैशनल और ये इरेशनल, इसका मतलब क्या है भाई, कभी भी रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कोई भी इरेशनल जो होता है रैशनल के इक्वल नहीं होता है। एज रैशनल जो होता है, एज रैशनल, एज वी नो दैट रैशनल never be equal to irrational number। ठीक है, this contradiction has arisen because of our wrong assumption, है ना। हमने क्या किया था, रॉन्ग एजम्स किया था। क्या किया था, दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। हमने क्या माना था, हमने मान लिया था कि 5 माइनस √3 क्या है, एक रैशनल नंबर था, और ये क्या दिया, गलत बात था। तो हम कह सकते हैं क्लियरली हम क्या कह सकते हैं, 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। हमने क्या माना, 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर, तो हमने ये सिद्ध किया है ना। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा, तो आप नोट कीजिए। आगे वाला लास्ट एक एग्जांपल बचा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसे हम सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं, इसके बाद बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए, बाकी सब जिस तरीके से किया उसको भी इसी तरीके से करेंगे, है ना। इसे भी उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले कर लेंगे लेट। क्या करना है, हमें शो करना है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। तो लेट √3 इज रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 इज इक्वल टू P/Q। P एंड Q क्या होगा, आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि दैट इज HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको लिखेंगे क्या, कि
यहाँ पर देखेंगे जब ये 3 जो है इधर आ जाएगा, यानी √2 जो होगा वो क्या होगा, p/3q हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू p/3q हो जाएगा। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, एक इरेशनल है। हमने सिद्ध किया था, अभी प्रूफ किया था ना। और इसे क्या किया था, इसे भी ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल और ये इरेशनल। तो यहाँ पर तो ये गलत बात हो गया ना कि इरेशनल का भी इरेशनल का इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि इरेशनल जो होता है, इरेशनल नेवर इक्वल टू या फिर कांट बी इक्वल टू, कैन नॉट equal to irrational number. This contradiction sun has arisen because of our wrong assumption। क्या किया था हमने, गलत माना था। क्या माना था गलत, दैट हमने गलत माना था कि दैट 3√2 इज रैशनल नंबर। तो इस तरीके से अगर कोई भी अगर आपके पास पूछ दिया जाए, है ना, एग्जाम में अगर नंबर यहाँ पर बदल कर भी दे दिया जाए, तो इन सभी स्टेप्स को अगर याद रखते हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं, है ना। क्लियरली हम लोग क्या लिखेंगे, 3√2 जो है इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल ये होगा प्रूफ, है ना। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, सारे नंबर्स को प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो कहिए, है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज अपना सॉल्व करेंगे। आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प हो सके, है ना। तो चलिए मिलते हैं एक क्वेश्चन के साथ, या आप नोट कर सकते हैं।